हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, आज हम लोग ये जो क्वेश्चन देखेंगे वो दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब क्या हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसको क्या करना है, आज समीकरण के रूप में ला करके छोड़ देना है। एक्स वाई का मान नहीं निकालेंगे दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आज आपको सीखना क्या है कि समीकरण कैसे तैयार होता है और समीकरण को हम कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में क्या करना है दोस्त, बीजगणितीय, यहाँ से आगे हम क्वेश्चन नहीं लिखे, हमसे कहा जा रहा था कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में लिखने के लिए। तो सबसे पहले आपको समीकरण निकालना आना चाहिए। तो आज हम समीकरण निकालना सिखाएंगे दोस्त। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कोई एक पिता है जो अपने पुत्री से बात कर रहा है, मतलब अपने बेटी से बात कर रहा है, और वो 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो अभी देखेंगे उसका वर्तमान आयु क्या चल रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। आफ्ताब जो है उसका उम्र क्या मान लिए दोस्त, x वर्ष मान लिए, और उसकी पुत्री का आयु का आयु क्या मान लिए दोस्त, y वर्ष मान लिए। पिता का उम्र x वर्ष है अभी वर्तमान में, और पुत्री के जो आयु है y वर्ष है। ये तो हमारा मानना हुआ था, मान लिए। अब क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहे 7 साल पूर्व, इसका मतलब 7 साल पहले की बात चल रहा है। तो जब दोस्त आपसे पूर्व बोले या पहले बोले तो वहां पे हम माइनस का चिन्ह करेंगे। तो भाषा क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व के लिए दोनों की आयु। दोस्त भाषा क्या लिखे, 7 वर्ष पूर्व के लिए दोनों की आयु। अभी पिता का उम्र x वर्ष चल रहा है, पुत्री का y वर्ष है। बात चल रही 7 साल पहले की, तो पिता अपने उम्र से 7 साल पीछे चला जाएगा। तो पिता अपने उम्र से 7 साल पीछे चला गया, इसका मतलब क्या कर दिए दोस्त, माइनस कर दिए। और यहाँ पर देखिए, पुत्री जो है अभी y वर्ष में है और 7 साल पहले की बात चल रही है, तो ये भी अपने उम्र से 7 साल पीछे हो जाएगी। लेकिन पिता का उम्र पुत्री की उम्र के कभी बराबर नहीं हो सकता। तो आपसे कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आयु का 7 गुनी आयु का था। तो ये जो इसकी उम्र है उसके 7 गुनी थे। अब यहाँ पर से देखिए x - 7 जैसे उसाई लिख दिए, 7 से y को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, 7y, और माइनस में देखिए यहाँ पे 7 को 7 से गुना करेंगे और 49 हो जाएगा। x जैसे वैसा ही, 7 देख रहे हैं क्या चीज़ में, प्लस में, इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा 7y, और इक्वल टू में देखिए माइनस में 49 जैसे वैसा ही, और एक मान रुका हुआ है दोस्त, वो 7 रुका हुआ है। 7 माइनस में बराबर को उस तरफ ले जाएंगे, ये चला जाएगा प्लस में। इसको लिखेंगे x - 7y इक्वल टू में क्या लिखेंगे दोस्त, 49 माइनस में है और 7 प्लस में है। 49 में से अगर 7 चला जाएगा तो माइनस में 42 हो जाएगा। ये समीकरण अपना फर्स्ट निकल गया। तो दोस्त आपको अभी क्या करना है, समीकरण निकालना सीखना है। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या हो रहा है, हमसे बोल रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब से, अभी के बाद 3 वर्ष जो होगा उसमें क्या हो जाएगा कि मैं तुम्हारे आयु का केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भाषा क्या लिखेंगे दोस्त, 3 वर्ष भाषा क्या लिखे दोस्त, 3 वर्ष बाद के लिए दोनों की आयु। तो पिता अपने उम्र से 3 साल बढ़ जाएंगे और पुत्री भी अपने आयु से 3 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि पिता अपने उम्र से 3 साल बढ़ रहे हैं, पुत्री अपने आयु से 3 साल बढ़ रहे हैं, लेकिन पिता के जो उम्र होगा वो पुत्री के उम्र के बराबर नहीं होगा। तो बोले अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे आयु का 3 गुनी रह जाऊंगा। तो देखिए उसकी आयु का 3 गुनी हो जाएगा। ये x + 3 जैसे दोस्त वैसा ही 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y
और प्लस में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। ये x जैसे वैसा ही माइनस 3y देख रहे हैं प्लस में, बराबर की इस तरफ ले आएंगे माइनस में आ जाएगा। और ये 9 जैसे वैसा ही एक मान रुका हुआ है दोस्त, 3 प्लस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू हम 6 लिखेंगे। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो दोस्त समीकरण 1 और 2 हम देखिए कैसे निकाल दिए। यहाँ से हम इनका वर्तमान आयु निकाल सकते थे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आयु निकालना नहीं, अभी आपको समीकरण निकालना सीखना है। दोस्त इस वीडियो में देखेंगे कि हम समीकरण कैसे निकालते हैं और आपको यहाँ से सीखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। दोस्त पहले वाले क्वेश्चन में आप देखें कि समीकरण कैसे निकला, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। तो बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या है दोस्त, इसको आलेख भी खींचना है, लेकिन अभी आपको आलेख नहीं खींचना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको आलेख खींचने बताएंगे। बाकी बात अभी आपको क्या करना है, समीकरण निकालना सीखना है। तो दोस्त यहाँ पे बल्ला का जो कीमत है वो नहीं मालूम है और गेंद का जो कीमत है वो भी नहीं मालूम है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्त, मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माना एक बल्ला की कीमत बराबर x रुपया। x रुपया मान लिए दोस्त, बल्ले का जो कीमत है कितना है, x रुपया है। और एक गेंद की कीमत y रुपया। दोस्त बल्ला का कीमत क्या मान लिए, x रुपया, और गेंद की कीमत क्या मान लिए, y रुपया। ये एक बल्ले की कीमत है। अब क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे कि 3900 रुपये में कोच जो है वो 3 बल्ले खरीद रहे हैं। तो एक बल्ले का कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा दोस्त, 3x। प्लस में इसके साथ में ही 6 गेंदे भी खरीद रहे हैं, तो जोड़ेंगे 6y, क्योंकि एक गेंद का मूल्य कितना है दोस्त, y रुपया। तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y। और बराबर में इन दोनों को मिला करके कितना देना पड़ता है, 3900 रुपया देना पड़ता है, 3900 रुपया। देखिए अपना समीकरण फर्स्ट कैसे तैयार हो गया, आराम से हो गया तैयार, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ना है दोस्त। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो समीकरण इजी वे में आप निकाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे आप क्या कह रहा है उसको देखते हैं। फिर बाद में बोला एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदे 1300 रुपया में खरीदी है। तो एक बल्ले का कीमत क्या माने दोस्त, x रुपया, ये x हो गया, बीच में प्लस। उसके बाद देखिए 2 गेंदे खरीदी है, तो एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया। तो 2 गेंदे कितने में आएगी, 2y में। और बराबर में उसको देखिए बल्ला और गेंद मिला करके कितना देना पड़ता है, 1300 रुपया देना पड़ता है। 1300 रुपया हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। आप अगर समीकरण निकालना सीख जाएंगे दोस्त, तो इसके आगे आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन पढ़ करके समीकरण निकालना है। अगर समीकरण निकल गया तो इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में समीकरण निकालना सीखना है दोस्त। इसके बाद में जो हम समझाएंगे उसमें आप आलेख भी निकालेंगे और इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। इसी चैप्टर का ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या करना है दोस्त, बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है बीज गणितीय और ज्यामितीय रूप में आप सॉल्व करके बताइए, लेकिन आपको क्या करना है दोस्त, अभी समीकरण निकालना सीखना है। तो समीकरण कैसे निकालेंगे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया। दोस्त क्या मान लिए, 1 केजी अगर सेब ले रहे हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा, x रुपया देना पड़ेगा। और दोस्त अब 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना मान लिए हम, y रुपया मान लिए। मतलब क्या है, अगर 1 केजी सेब लेंगे तो x रुपया देना होगा,
अगर 1 केजी अंगूर ले रहे हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा, y रुपया देना पड़ेगा। तो दोस्त ये तो हम मान लिए, इस पे तो हमको अंगूर मिलने वाला है नहीं, 100 रुपया देने और y रुपया का मतलब तो है नहीं कि हमको अंगूर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था, 160 रुपया था। तो 1 केजी अगर सेब खरीद रहे हैं तो 100 रुपया दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 केजी सेब खरीदा जा रहा है, इसका मतलब 2x हो जाएगा, बीच में प्लस 1 केजी अंगूर यहाँ पर खरीद रहे हैं और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है दोस्त, y रुपया, y, और इन दोनों को मिलाकर के कितना रुपया देना पड़ा, 160 रुपया देना पड़ा। ये समीकरण अपना फर्स्ट तैयार हो गया दोस्त। नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, 1 महीने के बाद कोई इंसान ऐसे सोच सकता है कि आज हम जो खरीद करके सामान लाए 1 महीने के बाद वही रेट रहेगा क्या, बढ़ तो सकता है या घट भी सकता है। तो वही बात हुआ कि 1 महीने के बाद जब 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर लाने के लिए गया तो वहाँ पर क्या हुआ, 300 रुपया लगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त, 4x, और उसके बाद बीच में प्लस से प्लस कर दिए। प्लस क्यों कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि सेब और अंगूर मिला करके हम पैसा दे रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 2 केजी खरीदा जा रहा था, इसका मतलब हो जाएगा 2y, और बराबर में पैसा कितना दिया जा रहा है दोस्त, 300 रुपया। ये 300 समीकरण सेकेंड प्राप्त हो गया। देख रहे हैं दोस्त कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप समीकरण निकालना सिर्फ सीख जाइए, उसके बाद क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लेकर के आते हैं दोस्त। ये जो क्वेश्चन होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्त। इसमें हमसे क्वेश्चन कह रहा है, रोमिला एक फार्चून की दुकान में गई। रोमिला किसी व्यक्ति का, किसी लड़की का नाम है, और वो दुकान में जा रही है। दुकान में जाने के बाद 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी, और वो कितने में खरीदी, 9 रुपये में खरीदी। सोनाली भी उसी तरह के 4 पेंसिल एवं 6 रबर 18 रुपया में खरीदी। तो बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। तो आपको क्या करना है दोस्त, अभी समीकरण निकालना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपको समीकरण निकालना सीखना है। तो यहाँ पे हमको पेंसिल का मूल्य नहीं मालूम है, रबर का मूल्य नहीं मालूम है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मालूम कर लेंगे दोस्त। तो लिखेंगे माना 1 पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। दोस्त पेंसिल का मूल्य क्या मान लिए, x रुपया, और 1 रबर का मूल्य बराबर लिख लेंगे यहाँ पे दोस्त y रुपया। क्या लिख लिए, y रुपया। पेंसिल हमको x में मिल रहा है और रबर जो मिल रहा है वो y में मिल रहा है। अब क्या करेंगे दोस्त, क्वेश्चन पे आएंगे। रोमिला जो है वो 2 पेंसिल खरीद रही है, 1 पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा दोस्त, 2x, बीच में प्लस 3 रबर भी साथ में खरीद रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। तो 1 रबर का मूल्य कितना है दोस्त, y, तो 3 रबर खरीद रहे हैं, 3y, और ये दोनों को मिला करके उसको कितना देना पड़ता है, 9 रुपया देना पड़ता है, 9। ये समीकरण अपना फर्स्ट तैयार हो गया। देख रहे हैं दोस्त कैसे, सिर्फ आपको भाषा को पढ़ना है और भाषा के हिसाब से आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि उसी प्रकार से सोनाली भी दुकान पे जाती है और उसी तरीके के 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदती है। तो आप जान रहे हैं कि पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 1 पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त, 4x, बीच में प्लस, क्योंकि इसके साथ में रबर भी खरीद रही है इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। और 1 रबर का मूल्य कितना है, y रुपया, तो 6 रबर खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 6y, और इक्वल टू में उसको पैसा कितना देना पड़ता है, 18 रुपया देना पड़ता है, 18 रुपया। ये समीकरण सेकेंड आ गया दोस्त। तो देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप समीकरण निकालना सिर्फ सीखिए, इसके बाद तो फिर हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो दोस्त अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।